अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ ना, ये इतना प्यारा वीडियो है, इतनी प्यारी ये दादी है। 54 सेकंड का ये वीडियो देखने पर मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक तो आप इसको शेयर किए बगैर रुक नहीं पाएंगे, और इस वीडियो में आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ आंखों में आंसू भी आएंगे। मैं सच बता रही हूँ आपको, नहीं आया तो कहना। एक बार सुनो आप इन दादी को जो पहुंची जंतर मंतर पर, 75 साल की हैं, और इनके साथ जो कॉन्वर्सेशन है बेहतरीन। दादी इतनी प्यारी लग रही है। मजाक कर रहा है। तुम्हारे जैसे पोते हैं मेरे। तो मैं पोता ही हूँ आपका। हाँ, पोता ही हो। ये बताओ मेरे लिए क्यों आए हो यहाँ पे? आपके लिए आए कि आपने जो चाहा है, हाँ हिम्मत करके अच्छा, ये आपका कामयाब हो। पर मैं तो कह रहा हूँ घर पे जाओ आराम करो, हमारी आवाज बहुत है। नहीं, बिना देखे तो मानती नहीं हूँ। अच्छा नहीं मानोगे आप? कब से आई थी आप? जब से मेरे पैर में ताकत है मैं आऊंगी आपको देखूंगी। दादी आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर 75 साल। 75 साल की उम्र है दादी की। और दादी आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से दादी आ गई है यहाँ पे जंतर मंतर। आप कब कितने देर से थी आप यहाँ पे? क्या हो गया मुझे 2 घंटे। 2 घंटे से दादी ने पूरा दम बांध रखा है बच्चों का। क्या बात है दादी, सलाम आपको। कुछ खाना है आपको? नहीं बेटा, यहाँ नहीं मिलेगा मेरे खाने का हिसाब। अब इससे आप एक बात समझिए, आपके घर में आप अगर कभी अपने दादा दादी के साथ या बूढ़े माँ बाप के साथ रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। मेरे भी फादर 75 साल के हैं, मुझे पता है उन लोगों के खाने पीने को लेकर कितनी दिक्कत होती है। कहीं बाहर का नहीं खा पाते, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो क्या बोलती है देखो, वो बोलता है कि ये दादी कुछ खा लो आप, कि तो बेटा मेरे खाने का हिसाब किताब यहाँ पर नहीं है। तो उनको पता है कि वो यहाँ वाला खाना नहीं खा पाएंगी, पर खाना इज नॉट हर प्रायोरिटी। कुछ खाना है आपको? नहीं बेटा, यहाँ नहीं मिलेगा मेरे खाने का हिसाब। आपको पता है ये तस्वीरें क्यों आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो देश की सरकार है ना, मोदी सरकार, अपने अहंकार में इसको बहुत मिसजज कर रहे हैं। ये हर तरह के प्रोटेस्ट को जिस तरह से एजेंडा, प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान कनेक्शन, फॉरेन फंडिंग, ये सब कुछ ट्राई करके इन्होंने इसमें भी देख लिया, क्योंकि हर बार ये यही करते आ रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मानने को राजी नहीं है कि मोदी के खिलाफ ये जन आंदोलन ऑर्गेनिक है। आह्वान कहीं से भी हुआ हो, लेकिन आह्वान ऐसे ही कोई नहीं आ जाता जब तक वो खुद उसको महसूस नहीं कर रहा हो। और आपको ये जो तस्वीरें दिख रही है ना कि 75 साल की दादी वहां पर पहुंच रही हैं, या लोग अनोनिमस, आप अपने आसपास पूछकर देखिए, और पता नहीं कितने लोग अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी उसमें शामिल होंगे। कितने लोगों ने स्विगी, जोमेटो, ये सारी जो एप्स हैं, इनके जरिए अनोनिमस होके सिर्फ खाना भेजने को कह दिया। एक शख्स ने शुरुआत में किया, वो खबर वायरल हुई, सब लोगों को आइडिया आ गया, सब करने लगे। नाम का भैया, ये मुंबई महाराष्ट्र से है। इसका नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई तंत्र मंत्र पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो। वो ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। मुझे कितने पर्सनल कॉल्स आ रहे हैं फ्रेंड्स के और पता नहीं किस किस के, कहां से, कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं इनकी। मतलब वो वहां जाकर तो हेल्प करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन और क्या कर सकते हैं। ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जब ये देश की अहंकारी सरकार, जिसको लगता है कि ये भगवान है, जिसको लगता है कि खुद साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम यही है, लेकिन जब इनका अत्याचार बढ़ जाता है तो असल में श्री राम को अलग अलग रूप लेने पड़ते हैं, अलग अलग अवतार लेने पड़ते हैं। जब देश की अहंकारी सरकार हो, मीडिया उसके साथ सिर्फ तलवे चाटने के लिए बैठी हो, और वहीं पर देश की न्यायपालिका, जो इस कॉकरोच शब्द के ही जनक है, सीजेआई, जिनसे उम्मीद थी, कोर्ट से बहुत उम्मीद होती है, ये मूवमेंट अगर आप कहो तो उसके असली जनक तो यही है। जब ये सब फेल हो जाते हैं ना, और ये समझने लगते हैं कि आपके बच्चे अनाथ हैं, तो ये जो हमारा भारत है ये साथ मिलकर आपके बच्चों को गोद ले लेता है। ये जो तस्वीरें वहां से आ रही है ना ऐसे सब लोगों की, ये गोद लेने की तस्वीर है। किसी को मतलब नहीं ये एक जन आंदोलन है, किसी को मतलब नहीं किसका क्या धर्म है। इतने सालों में पहली बार ऐसी शक्ल देखने को मिल रही है किसी आंदोलन की, जहां पर धर्म का एंगल ही नहीं खेल पा रहे हैं। जैसे नेशनल गेम तो इनका हिंदू मुसलमान था, ये एजुकेशन कैसे हो गया? इसलिए जो हथकंडे अपना रहे हैं सब फेल हो रहे हैं। तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं कि मार खाने के बाद भी कुछ छात्र वहां पर जाकर पुलिस पर्सनल को, आरएएफ को जाकर गुलाब पकड़ा रहे हैं। कुछ हाथ में पिज्जा लिए पहुंच रहे हैं कि खा लो भाई, और आपको ताकत चाहिए हमें और मारने के लिए।
मतलब ऐसी ऐसी तस्वीरें मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने देखी हैं। लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। आप समझते हैं कि जब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को किसी जन आंदोलन में लेकर आना शुरू कर जाएं, जहां पर ये तस्वीरें देखने के बाद, लाठी पड़ने की तस्वीरें देखने के बाद वहां भीड़ ज्यादा आ रही है। इनको लगा था कि ऐसी तस्वीरें होंगी तो लोग डेटर होंगे, नहीं आएंगे, डर जाएंगे। देखने के बाद ज्यादा आ रहे हैं। मार खाने वाले फिर आ रहे हैं, रील बना रहे हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी और ज्यादा उसमें अपना जुनून लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं कि अब तो नहीं हिलेंगे यहां से। मैंने बीबीसी पे एक शख्स का इंटरव्यू देखा था। ये इसके दो दोस्त बन गए जिनके कंधे पर ये सहारा लेकर खड़ा है क्योंकि इसके पैर में चोट लग गई। इससे पत्रकार पूछता है कि अब आप घर तो नहीं जा पाएंगे? कहता नहीं, घर नहीं जाऊंगा, अब तो लग गई है तो यहीं रहूंगा, वैसे भी यहीं रहूंगा और ये सब लोग मेरे दोस्त बन गए हैं। इस तरह से ऐसी जगह पे साथ दे रहे हैं तो मतलब दोस्त ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके माता पिता को चिंता नहीं होगी? पता उसका जवाब क्या था? उसने कहा होने दो, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस सेंटिमेंट? जो अभी तक इतने सालों से आप चुप थे, इतने सारे आंदोलनों में आप चुप थे क्योंकि आपके घर पर नहीं आग आ रही थी, लेकिन लगातार इतने सालों से हम बार बार राहत इंदौरी साहब का वो शेर आपको याद दिला रहे थे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इसकी जद में। यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। ये तस्वीर राहत इंदौरी साहब के उस शेर को सच करती हुई, साबित करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ समय जरूर लगा, लेकिन ये एक ट्रिगर था कॉकरोच कहना। और अब सीजीआई क्या कह रहे हैं, जब उनको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जब उनको कोर्ट में बोला गया कि तस्वीरें देख लीजिए पुलिस ब्रुटैलिटी की जो स्टूडेंट्स के ऊपर किए गए, तो ये पता क्या कहते हैं, हमें वीडियो मत दिखाइए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम मत वेस्ट कीजिए हमारा। आप लोगों का टाइम तो हमसे भी ज्यादा कीमती है, तो टाइम मत वेस्ट कीजिए। पुलिस ब्रुटैलिटी ऑन स्टूडेंट्स, जिसको देखकर आपके पत्थर दिल पिघल गए। 75 साल की दादी वहां पहुंच गई। गरीब लोग जो अपने ठेले से अपने गरीब परिवार का सिर्फ पेट पालते हैं, रोज के कुछ 100-200 रुपए कमाते हैं, वो कोई वहां पे नारियल बेच रहा है, कोई वहां पे राम लड्डू बेच रहा है, कोई वहां पे अपने चिप्स के पैकेट लेकर जा रहा है अपने खर्चे पे। आप लोगों के दिल उन बच्चों के लिए जिनसे आपका कोई नाता नहीं है, आपकी तो जिम्मेदारी भी नहीं है देश को चलाने की, आप लोगों के दिल पिघल गए, लेकिन ये स्टेटमेंट कोर्ट से आज आया है। इसी स्टेटमेंट के साथ मैं इस वीडियो को भी रोक रही हूं। आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। सत्यमेव जयते।